जी, कोई दूसरा दर्द है नहीं, ना तो मेरी शक्ल आप देखना चाहेंगे, ना और आपका कोई दर्द है एक, और वो है आपका वाजिब गन्ने का मूल्य भुगतान। अब जो शुरुआत वहीं से ही करते हैं जहाँ से फैक्ट्री आपने चलवाई थी, अपना आशीर्वाद दिया था, आपने अपना गन्ना देना शुरू किया था कि भाई हमारा 14वें दिन पे भुगतान चलता रहे। 14वें दिन का भुगतान आपका बदस्तूर चलता भी रहा, कभी 14वें पे, कभी 18वें पे, कभी 12वें पे भी गया, सभी तरह की वो रही और वो लगातार चलता रहा। पिछले होली पे और होली से जो ये पिछला एक हफ्ता 10 दिन गया, ये हफ्ता 10 दिन बेहद ख़राब गया। इसके लिए हम अपनी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी जो हमें करना चाहिए था, हम उसको टेम्पो को नहीं बना पाए, नहीं कर पाए। कारण उसका सिंपल ये रहा है कि हमारे पास जो अर्निंग आती है वो 4 तरीके से आती है। पहला है चीनी, दूसरा है सीरा, तीसरा है बहुत हल्की अर्निंग आती है जो मैली फैली है, और चौथा जो बगास का है। बगास हम सारी की सारी खुद ही खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए वहाँ से ज़्यादा नहीं है। पिछला हफ्ता 10 दिन मोलासस यानी सीरे का, तो जो हमने सीरा बनाया, सचिव साहब ने भी हमें 3 नोटिस, डीसीओ साहब ने भी, केन कमिश्नर साहब ने भी, और मालिक लोगों की पेशी तक वहाँ हो रखी है। तो जो सीरा है, सीरे से जो हमने बनाया एथनॉल तकरीबन 6-7 करोड़ का हमारे पास ही रखा है। 7 लाख एथनॉल की क्वांटिटी इन्होंने ताला लगा दिया था कल उसमें डिक्शनरी में कि कुछ भी सामान ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। तो इनसे यही रिक्वेस्ट करी कि तुम जो बना रखा है इसको जाने दो, ये जाएगा तो जाने के बाद जो भी ऑयल कंपनीज हैं उनके यहाँ पहले तो 10 से 15 दिन टैंकर खाली होने में लग रहे हैं क्योंकि डिमांड नहीं है। उसके बाद फिर 30 दिन उनका पेमेंट को वापस देने का है। तो हमारा तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपया तो वहाँ साइकिल में ब्लॉक हो गया। और जो ये चीनी का हमारा ठीक ठाक चल रहा है, ये पिछले 10 दिन में हमारी चीनी की उठान सेल व्यापारी नहीं किसी ने हाथ रखा, तो हम इधर से भी फंस गए हैं। और दोनों तरफ से हमारी दिक्कत आने के बाद जब हमारी ये दोनों ही आमदनी जो मोटी है, जब ये बंद हो गई तो हमारा ना केवल किसान का भुगतान रुक गया बल्कि हमारे एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह भी रुक गई है। और वो लोग भी कल परसों उन्होंने भी अल्टीमेटम दे रखा था, उनको भी ये समझाया कि भैया हम 5 तारीख तक इस चीज़ को फिर से लाइन पे ला देंगे। और आप लोगों को भी फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई इंटेंशन ना मालिकों की ना नीचे खराब नहीं है। ये जो हमारा इस सीजन का करंट का जो भुगतान है, जो हिसाब बन रहा था वैसा ही फिर शुरू हो जाएगा, संभवतः सोमवार से या मंगल से, क्योंकि आज जो है तकरीबन 15 से 20 हज़ार चीनी का भाव सौदा चल रहा है। हो सकता है घंटा 2 घंटे में कुछ अच्छी खबर आ ही जाए आज के लिए। तो अगर वो आज ही आ जाएगा तो सोमवार में अथवा मंगल में हमारी एडवाइस फिर से बदस्तूर शुरू हो जाएगी। और इसको और जो दिन हमारे बड़े हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि इसको घटाते घटाते फिर वही लाएं, ताकि जो डर है लोगों के दिमाग में कि ये तो इस सीजन का भी लेके भागेंगे, वो डर हम खत्म अपने आप हो जाएगा जब आपकी जेब में आपकी एडवाइस हर हफ्ते जानी शुरू हो जाएगी। 3 दिन की एडवाइस में मैंने कहा तो मैं भी कुछ कह रहा हूं। सुन लो भी, अब आप 5 मिनट कोई इनकी बात तो सुन लो पहले। अरे हम कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारा फिर एक मैं तो ये बताओ, पिछले साल का किसान कितना बकाया है और इस साल का आपने कुल भुगतान कितना किया? बैठ जा बता देंगे। ये तो इनसे बता देंगे। देखो आप मुझे 5 मिनट और दो, तो 5 मिनट बाद शायद आप ये पूछोगे कि सीता कौन थी और राम कौन था। जब सारी रामायण का पता है तो अब उससे आगे का हल क्या है, हम उसकी तरफ बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दर्द सबका एक ही है भाई। पक्का है आप में से सबका एक ही दर्द है, गन्ना मूल्य बकाया भुगतान।
और कोई दर्द है ही नहीं। वो और तो हो समझ सकता है किसी का तो ऐसा भी हो जिसका 1 किलो गन्ना भी ना बच रहा हो और 1 किलो भुगतान भी ना बच रहा हो, मगर फिर भी सब किसान हैं और फिर भी सबके दर्द है। तो जो पिछले करंट सीजन का जो भी गलतफहमी या जो भी वो है डर, वो सोमवार से या मंगल से आपको आपकी एडवाइस के रूप में जब जेब में आने लगेगा तो वो डर समाप्त हो जाएगा। और हम इसको कोशिश करेंगे कि अगले 10 दिन में 15 दिन में फिर से वैसे ही स्थिति ला के खड़ी कर दें और सीजन समाप्त होते होते आपका इस साल का ये डर कतई नहीं रहेगा। ठीक है जी, पहली चीज। इसमें- अब आइए मैं पूरा कर दूं पहले। दूसरी चीज आइए कि भाई पिछले साल वाला या जो हमारा वो तीसरा पॉइंट था उसमें कि भाई इस साल का जो भी चीनी और अन्य प्रोडक्ट हैं वो बेच के और पिछले भी कुछ देंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितनी भी दरखास्त दिसंबर महीने में शादी ब्याह बीमारी हारी आई थी, तकरीबन 1 करोड़ 26 लाख रुपया निकाल दिया गया था उसी समय। उसके बाद पीछे फिर बीच में आप लोग भी आए थे और कई एप्लीकेशन भी आई, सचिव साहब का भी प्रेशर आया, डीसीओ साहब का भी आया, डीएम साहब का भी आया पिछली मीटिंग में जब आप लोग मिले थे कि कम से कम शादी ब्याह तो निकलवाओ। तो अभी हमारे पास होली से पहले शायद 20 तारीख के आसपास पैसा ना होते हुए भी जो भी अब दरखास्त थी और जिसकी भी थी तकरीबन 1 करोड़ 17 लाख, अगर मेरे को फिगर सही याद लगभग इतना है, ही 1 करोड़ 17 लाख में हमने वो फिर से सारी निकाली और ये दोनों पिछले साल के ही भुगतान में से गए। तो अभी तक जो हमारे पास खुरचन जो भी बच रही थी इस साल का देने के बाद वो हम उसमें ऑलरेडी दे चुके हैं। अब बात आती है कि इस साल का मैंने आपको बता ही दिया कि इस साल में आपको डर चिंता कतई करने की ज़रूरत नहीं है। आपका भुगतान की स्पीड जो पीछे हमारी 10 दिन में स्लो हुई है इसको हम मेकअप करेंगे। मेकअप से मतलब है कि इसको आगे तेज करेंगे, तो ये तो आपकी दिक्कत दूर होगी। और पिछले साल वाला जहाँ तक की बात है, देखिए जब पहले आप आए थे बाहर बैठे थे उसमें जो स्थिति थी अभी तक वो की वही है। कैमरा सामने चल रहा है, मैं उसके मुंह खोल नहीं सकता, वही की वही स्थिति है। और उसी स्थिति में भी जो मैंने बोला था वो भी वीडियो मेरी एनएससी नेशनल स्टॉक में उसमें लगी हुई है उनके आदमी शिकायत के रूप में कि ये कैसे बोल रहे हैं इस चीज़ को। तो वो मैं अभी कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं कह सकता क्योंकि दोनों तरफ से लीगल प्रोसीडिंग यानी कानूनी कार्रवाई मैदान में है। और जब कोई चीज़ कानूनी रूप से चलती है तो फिर हम और आप अलग से बैठ के उस पर अपने विचार या अपनी मुंह से कुछ भी नहीं कह सकते। तो पिछले सत्र में मात्र 1.25 करोड़ रुपए आप इस बार दे पाए। 2.5 करोड़ अभी तक हम दे पाए। 211 लगभग के आसपास होने के बाद। हाँ 214 में से जी। 214 थे। एक क्या श्योरिटी होगी? क्या अगर चीनी की समस्या होगी, एक- इथेनॉल की समस्या होगी? 1 मिनट। इसकी क्या अथॉरिटी? हाँ इसमें मैं 2 दिन बाद भाई समस्या आएगी? साहब हाँ 1 मिनट रुको। इसमें मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं आपको। जो हम लोग बैठे हैं सब किसान भाई और इधर मिल मैनेजमेंट, हमारे बीच में एक आप बैठे हैं, ये आपको थोड़ा सा अब मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि ये जानकारी दें इनके ताले कुंजी में कितनी चिन्नी, क्योंकि जो चिन्नी 2 ही जगह होगी, या तो बेच के खा गए या बेच के दे दिया या रखी, 3 ही तो पोजीशन होंगी। क्यों जी? या तो बेच के आपका भुगतान दिया, भुगतान नहीं दिया तो अपनी जेब में गिर लिया, अपनी जेब में नहीं गिरा या फिर चिन्नी रखी। तो उन तीनों में से एक चीज आप जरा थोड़ा सा आइडिया दे देंगे। 1,41,115 कुंटल चिन्नी गोदामों में है और मैं दिखा सकता हूँ उसे, अगर ताला आप ही पूरा नहीं दिन दे तो मैं उसे गिनवा भी सकता हूँ और है भी वो फिजिकल रूप में है। संजीव साहब वो पहले वाली पोजीशन ना मत ये चिन्नी बेच भाग गए और हम नहीं रह गए। आप पहले भी यही थे 10-12 साल से। बहुत दिक्कत नहीं है। अब इनकी सुन लो ठीक से एक बात। सुन तो लो, इनकी पिछले साल चिन्नी कहाँ कम हुई? पूरी चिन्नी से पूरा पैसा लिया कि 80%? एक कुंटल कम बल्कि बैंक वाली भी ले ली, बैंक वाली भी ले ली सर, जो बैंक को जाने की कम वो भी हुई ले था ली। पिछले साल। उससे पहले इन्होंने क्या किया? वो घटती वहां से आ रही थी। हाँ, पीछे से घटती आ रही। छोड़ जो आगा वहीं तो पकड़ कर